नमस्कार, मैं ऋतु स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टोरीज दिल से .in पर। आज आप सुनेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी बुद्धू का कांटा का 7वां और अंतिम भाग। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी में अब तक आपने सुना रघुनाथ और भागवंती की शादी हो जाती है। शादी के वक्त एक दूसरे को देखकर दोनों अचंभित हो जाते हैं। शादी के बाद दोनों के मतभेद क्या रूप लेते हैं, जानने के लिए आइए सुनते हैं आगे की कहानी। हिंदू घरों में कुछ दिनों तक दंपत्ति चोरों की तरह मिलते हैं। यह संयुक्त कुटुंब प्रणाली का वर या शाप है। रघुनाथ ने ऐसे चोरों के अवसर आगरे आकर ढूंढने आरंभ किए, पर भागवंती टल जाती थी। उसने रघुनाथ को एक भी बात कहने का या सुनने का मौका ना दिया। जुलाई में रघुनाथ इलाहाबाद जाकर 3rd ईयर में भर्ती हो गया। दशहरे और बड़े दिन की छुट्टियों में आकर उसने बहुत तेरा चाहा कि 2 बातें कर सके, पर भागवंती उसके सामने ही नहीं होती थी। हाँ, कई बार उसे संदेह हुआ कि वह मेरी आहट पर ध्यान रखती और छिप छिप कर मुझे देखती है, पर ज्यों ही वह इस सूत भर आगे बढ़ता कि भागवंती लोप हो जाती। पढ़ने की चिंता में विघ्न डालने वाली अब उसको यह एक नई चिंता लगी। यह बात उसके जी में जम गई कि मैंने अमानुष निर्दयता से और बोली ठोली में उसके सीधे हृदय को दुखा दिया है। परंतु कभी कभी यह सोचता कि क्या दोष मेरा ही है। उसने क्या कम ज्यादती की थी? जो ताने तिशने उस समय उसके हृदय को बहुत ही चीरते हुए जान पड़ते थे, वे अब उसकी स्मृति में बहुत प्यारे लगने लगे। सोचता था कि मैं ही आकर क्षमा मांगूंगा। जिन जांघों ने उसका पीछा किया था उन्हें बांधकर उसके सामने पड़कर कहूंगा कि उस दिन वाली चाल से मुझे कुचलती हुई चली जा, अथवा यह कहूंगा कि उसी नदी में मुझे धकेल दे। यूं तरह तरह के तर्क वितर्कों में उसका समय कटने लगा। न हॉकी में अब उसकी कदर रही और न प्रोफेसर की आंखें वैसी रहीं। उसी कीचड़ लगे हुए पतलून को मेज पर रखकर सोचता रहता। होली की छुट्टियां आई। पहले सलाह हुई कि घर ना जाऊं, काशी में एक मित्र के पास ही छुट्टियां बिताऊं। उस मित्र ने प्रसंग चलने पर कहा, हाँ भाई, ब्याह के पीछे पहली होली है, तुम काहे को चलते हो? वह रघुनाथ के हृदय के भार को क्या समझ सकता था। रघुनाथ ने हंसकर बात टाल दी। रात को सोचा कि चलो छुट्टियों में बोर्डिंग में ही रहूं। पास ही पब्लिक लाइब्रेरी है, दिन कट जाएंगे। रात को जब सोया तो पिघलती हुई आंखें, वही नाक से बहता हुआ खून और वह आंसुओं से न ढकने वाली हंसी। नींद ना आ सकी। जैसे कोई सपने में चलता है, वैसे बेहोशी में ही सवेरे टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया। पता नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं। चेत तब हुआ जब कुली टूंडला टूंडला चिल्लाए। रघुनाथ चौंका। अच्छा, जो हो, अब की दफा फिर उद्योग करूंगा, यूं कहकर हृदय को दृढ़ करके घर पहुंचा। होली का दिन था। जैसे कोजागार पूर्णिमा को चोरों के लिए घर के दरवाजे खुले छोड़कर हिंदू सोते हैं, वैसे माता पिता टल गए थे। मां पकवान बना रही थी और बाप भी कहीं थे। रघुनाथ भीतर पहुंचा। भागवंती सिर पर हाथ धरे कोने में बैठी थी। उसे देखते ही खड़ी हो गई। वे दरवाजे की तरफ चढ़ने ना पाई थी कि रघुनाथ बोला, ठहरो, बाहर मत जाना। मैं ठहर गई। घूंघट खींचकर कोने की पीढ़ी के बान को देखने लगी। कहो, कैसी हो? आज तुमसे बातें करनी है। चुप। प्रसन्न रहती हो?
कभी मेरी भी याद करती हो? चुप। मेरी छुट्टियां 3 ही दिन की हैं। चुप। तुम्हें मेरी कसम है, चुप मत रहो। कुछ बोलो तो, जवाब दो। पहले की तरह ताने ही से बोलो। मेरी शपथ है, सुनती हो? मेरे कानों में पानी थोड़े ही भर गया है। हाँ, बस यूं ठीक है। कुछ ही कहो, पर कहती जाओ। अच्छा होता यदि तुम मुझे उस दिन ना निकालती और डूब जाने देती। अच्छा होता यदि मेरा कांटा ना निकालते और पैर गलकर मैं मर जाती। तुमने कहा था कि कोई एहसान थोड़ा है, कांटा गड़ जाए तो मैं भी निकाल दूंगी। हाँ, निकाल दूंगी। कैसे? उसी कांटे से। उसी कांटे से? वह है कहाँ? मेरे पास। क्यों? कब से? जब से पतलून ट्रंक में बंद होकर आगरे गई तब से। न मालूम पीढ़ी का बान कैसा अच्छा था, निगाहें उस पर से नहीं हटी। शायद तांत गिनी जा रही थी। अनाड़ी की बात की नकल करती हो? गिनती पूरी हो गई, अब अपने नखों की बारी आई। क्यों? फिर चुप। हाँ, नखों पर से ध्यान नहीं हटा। रघुनाथ ने छत की ओर देखकर कहा, अनाड़ियों की पीठ नख आजमाने के लिए अच्छी होती है। नख छिपा लिए गए। कांटा निकालोगी? हाँ। कांटा छत में थोड़ा ही है। तो कहाँ है? मैं तो अनाड़ी हूं, मुझे लल्लो पत्तो करना नहीं आता, साफ कहना जानता हूं। सुनो, यह कहकर रघुनाथ बढ़ा और उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने हाथ ना हटाए। उस समय मैं जंगली था, वहशी था, अधूरा था। मनुष्य जब तक स्त्री की परछाई नहीं पा लेता तब तक पूरा नहीं होता। मेरे बुद्धूपन को क्षमा करो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का एक भयंकर कांटा गड़ गया है। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा उस दिन से वह गड़ रहा है और अब तक गड़ा जा रहा है। तुम्हारी प्रेम की दृष्टि से मेरा यह शूल हटेगा। घूंघट के भीतर जहां आंखें होनी चाहिए वहां कुछ गीलापन दिखा। देखो, मैं तुम्हारे प्रेम के बिना जी नहीं सकता। मेरा उस दिन का रूखापन और जंगलीपन भूल जाओ। तुम मेरी प्राण हो, मेरा कांटा निकाल दो। रघुनाथ ने एक हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे अपनी ओर खींचना चाहा। मालूम पड़ा कि नदी के किनारे का किला नींव के गल जाने से धीरे धीरे धंस रहा है। भागवंती का बलवान शरीर निस्सार होकर रघुनाथ के कंधे पर झूल गया। कंधा आंसुओं से गीला हो गया। मेरा कसूर, मेरा गंवारपन, मैं उजड़, मेरा अपराध, मेरा पाप, मैंने क्या कह डाला। गिग्घी बन गई। उसका मुंह बंद करने का एक ही उपाय था। रघुनाथ ने वही किया। कहानी का 7वां और अंतिम भाग यहीं तक। तो कैसी लगी आपको हमारी ये प्रस्तुति? अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। ये रचना आप पढ़ भी सकते हैं हमारी वेबसाइट storiesdilse.in पर जाकर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारी नई कहानियों और कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप कहानियाँ और कविताएं लिखते हैं और हमारे मंच पर प्रकाशित कराना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए storiesdilse@gmail.com पर। अगर आपकी कहानी या कविता की कोई फरमाइश है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।